नमस्कार मित्रों। बाबा रामदेव जी आपके समस्त कार्यों को सिद्धि प्रदान करें। मित्रों, दीपावली आ रही है और इस दीपावली का पूरा लाभ उठाएं और दीपावली में आप बाबा रामदेव जी के मंत्रों की जागृतिकरण करें और बाबा रामदेव जी का किसी विशेष मंत्र का चुनाव करके उसकी सिद्धि करें। दीपावली का समय है जो बहुत ही पवित्र होता है। जिस तरह सूर्य का प्रकाश पड़ने से हिम जो पहाड़ के पहाड़ होते हैं बर्फ़ के, वह पिघल जाते हैं, उसी तरह बुरे जो विघ्न होते हैं उनको दीपावली की पावन समय उन सब को भगा देती है। और दीपावली के पावन समय में मंत्र जाप करने से, किसी साधना की सिद्धि करने से तुरंत ही सिद्धि प्राप्त होती है और साधक द्वारा की हुई साधना का पूरा फल उसे प्राप्त होता है, उसके मंत्र का पूरा लाभ उसको मिलता है। दीपावली की रात्रि को मंत्र जाप करने, किसी भी यंत्र का निर्माण करने, किसी तंत्र का निर्माण करने से साधना की सिद्धि 100% प्राप्त होती है। दीपावली की रात्रि को आप बाबा रामदेव जी के यंत्र को जागृत करके उसको अपने घर में स्थापित कर सकते हैं और ताबीज़ वगैरह को जागृत कर सकते हैं। बाबा रामदेव जी की तांती का निर्माण कर सकते हैं। लक्ष्मी कारक यंत्र होते हैं उनका निर्माण करके अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। कुमकुम और रोड़ी से अपने घर में पंधरिया यंत्र का निर्माण कर सकते हैं, स्वास्तिक बनाएंगे। ऐसे आप तंत्र की जो भी पवित्र चीज़ें हैं उनका घर में निर्माण करेंगे तो घर में एक वातावरण पॉजिटिव बनेगा और श्री यानी माँ लक्ष्मी माता का घर में आगमन होगा और बाबा रामदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जो भी भक्त बाबा रामदेव जी की सेवा आराधना करते हैं उन्हें कभी किसी प्रकार का विघ्न और किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अगर वे सच्चे भाव से और बाबा रामदेव जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देंगे तो जीवन में उनकी समस्त परेशानियां बाबा रामदेव जी उसी क्षण नष्ट कर देंगे। बाबा रामदेव जी का एक घर में सुख समृद्धिदायक यंत्र होता है जो आप दीपावली में भी निर्माण कर सकते हैं भोजपत्र पर। और ये जो अनार की लकड़ी की आप कलम बना के, अष्टगंध की स्याही बना के और भोजपत्र पर उस यंत्र का निर्माण करके दीपावली के दिन विशेष पूजन करके भोग लगा के और उसे फ्रेम में जड़वा कर अपनी पूजा घर में स्थापित करेंगे और नित्य बाबा की उस यंत्र की पूजा करेंगे, उसके सामने दीपक लगाएंगे तो वह यंत्र स्वयं बाबा रामदेव जी का स्वरूप होता है। और सच्चे भाव से की हुई पूजा आराधना से धीरे धीरे साधक की समस्त कामनाएं पूरी होनी शुरू हो जाती है। उसके घर में विघ्नों का नाश होता है और धन का आगमन होता है। हम आगे के वीडियो में उस यंत्र को किस प्रकार निर्माण करते हैं इसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। आज हम बाबा रामदेव जी के एक धनदायक और सुख समृद्धिदायक मंत्र की साधना विधि बता रहे हैं जो दीपावली पर आप करेंगे तो आपको बाबा रामदेव जी की कृपा प्राप्ति होगी। इस मंत्र की साधना के लिए आपको दीपावली की रात्रि का चुनाव करना होगा। उससे पहले आप तैयारी कर लें। जो भी हम विधि विधान बता रहे हैं उस विधि से पहले से पूरी तैयारी करके रखिएगा ताकि आप दीपावली की रात्रि को इस मंत्र की सिद्धि करें। इस मंत्र की सिद्धि के लिए आपको गाय के गोबर के जो उपले हैं उनका पहले ही व्यवस्था कर लें। गाय के देसी घी की व्यवस्था कर लें। पंचमेवे, मिश्री, लौंग, इलायची, कपूर, पीली कौड़ी, गोमती चक्कर, चांदी का सिक्का या साधारण रुपए का सिक्का और एक पान का पत्ता और मीठा पान और दीपदानी और आचमनी की भी अपने पूजा के स्थान पर लेकर आएं। और दीपावली की रात्रि को आप जो हम विधि बता रहे हैं उस विधि से मंत्र का जागरण करेंगे तो मंत्र सिद्ध होकर आपके लिए कार्य करेगा। मंत्र पूर्ण रूप से चैतन्य होके सिद्धि प्रदान करेगा और मंत्र चैतन्यता हमेशा बनी रहेगी। मंत्र को आप भोजपत्र पर लिखकर सामने सफ़ेद रंग के वस्त्र पर स्थापित करेंगे और मंत्र की विधिवत पूजन करेंगे, चंदन का टीका लगाएंगे और
धूप दिखाएंगे, मिश्री का भोग लगाएंगे और बाबा रामदेव जी को दीपावली के दिन खीर और चूरमे का विशेष रूप से भोग लगाएंगे। और बाबा रामदेव जी को विशेष रूप से गुग्गल धूप दिखाएंगे। गुग्गल धूप से बाबा रामदेव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और साधक को आशीर्वाद देते हैं। और बाबा रामदेव जी को आप एक घर में नई माला बाबा के तस्वीर पर लगाएंगे, बाबा के आसन का बदलेंगे, आसन नया लगाएंगे। दीपावली पर बाबा रामदेव जी को अच्छी तरह तस्वीर को स्नान आदि करके मलयागरी चंदन जो होता है उनका टीका लगाएंगे और डाला बाई की तस्वीर को भी प्रणाम करेंगे। उस तस्वीर को भी बिल्कुल साफ करके स्नान आदि करा के और आसन पर, लाल रंग के आसन पर उसको विराजमान करेंगे और गोसाई जी को भी प्रणाम करेंगे। उसके बाद आप अनार की कलम से भोजपत्र पर जो हम मंत्र बताएंगे उस मंत्र को बिल्कुल ही त्रुटि रहित साफ लिख लेंगे और उसे सामने विराजमान करके और मंत्र के ऊपर आप मिश्री अर्पण करेंगे, भोग आदि लगाएंगे और जो आपने पान का पत्ता लिया है उसके ऊपर कपूर रख के बाबा रामदेव जी और मंत्र की आप विधिवत आरती उतारेंगे, जिससे किसी प्रकार की नेगेटिविटी उस स्थान पर होगी तो उसका नाश हो जाता है। आरती करने से घर की नेगेटिविटी नाश होती है, देवताओं का बंधन समाप्त होता है। अगर कोई आपके देवताओं पर बंधन लगाता है, वैसे तो देवता पर कोई बंधन नहीं लगाता और न ही लगा पाएगा। क्या करते हैं तांत्रिक लोग, स्थान का बंधन कर देते हैं, स्थान को अपवित्र कर देते हैं, जिस कारण देवता वहाँ स्थान पर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उनका भी कोई मर्यादा होती है, उस मर्यादा से वे पार नहीं आते हैं। तो रोजाना देवता की आरती करने से स्थान का अपवित्रीकरण दूर होता है, स्थान पवित्र होता है, देवता की शक्ति पुष्ट होती है। आपकी पूजा से, आपकी भक्ति से भगवान का जो दिव्य स्वरूप प्रकट होता है, जो आपकी भक्ति से भगवान का दिव्य रूप बनता है, उसका कभी भी बंधन नहीं होता है। रोजाना आरती करने से देवता प्रसन्न होते हैं और घर में भी पवित्रीकरण बना रहता है। इसलिए हमेशा अपने घर में आरती करते रहने चाहिए। आगे के वीडियो में हम दीपावली पर विशेष 4-5 वीडियो बनाएंगे और पूरा विधि विधान बताएंगे। अब आपको हम मंत्र बता रहे हैं। मंत्र है ओम नमो भगवते नेतलनाथाय सकल रोग हराय सर्व संपत्ति कराय मम मनोभिलाषी कार्य सिद्धाय ओम नमो रामदेवाय। यह मंत्र आप दिवाली पर लिखकर, भोजपत्र पर लिखकर आरती करेंगे और भाव से, सच्चे भाव से पूजा आराधना करेंगे तो यह मंत्र चैतन्य होकर पूर्ण रूप से काम करेगा और आप चमत्कार स्वयं अपनी आंखों से देख